नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 hours, बट इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 hour। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो दो जगह है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है। और पहला केस में बोला है कि एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है सेम समय पे। इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार सेम समय पे स्टार्ट होता है और सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये इधर चल रहा है तो ये भी इधर चल रहा है और ये कहीं आगे जाके मिल जाता है और उस समय उस टाइम पे समय होता है 8 hour। टाइम हम कब से काउंट करना शुरू कर रहे हैं, जब से ये दोनों चलना शुरू किया। ठीक है, तो इस कार को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 8 घंटा लगा और इस कार को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 8 घंटा लगा। ठीक है, जाहिर है कि इस कार की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए इससे, है ना, तभी तो ये दूर था फिर भी इसे यहाँ पे पकड़ लिया। अगला केस में क्या बोला है कि ये दोनों कार ओपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। फॉर एग्जांपल ये इधर चलती है तो ये इधर चलती है और कहीं पे मिलती है और उस जब मिलती है तो टाइम 2 hours हुआ रहता है। तो मान लो ये कार यहाँ से यहाँ चली, 2 घंटा लगा और ये कार, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया और 2 घंटा लगा, है ना। जब बोला जा रहा है कि 2 घंटा पे दोनों मिला है तो ये भी चलना शुरू किया होगा इधर और ये भी चलना शुरू किया होगा। चूंकि इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो 2 घंटा में थोड़ा ज़्यादा दूरी तय कर लिया और ये थोड़ा कम दूरी तय किया और मिल गया यहाँ पे। ये दो केस है और मुझे बताना है दोनों कार का स्पीड। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर, है ना, इसका x किलोमीटर पर आवर और इस केस में x y से बड़ा है तभी छू पाएगा यहाँ पे, है ना इस केस में। तो दोनों के लिए इक्वेशन बनाते हैं, दोनों कार के लिए। तो ये कार कितनी दूरी चली, तो 160 किलोमीटर बी तक की दूरी हुई और ये वाला बी से पी तक की दूरी दिया हुआ नहीं है। तो मान लो इस दूरी को एल, ठीक है। तो ये कार 160 प्लस एल डिस्टेंस कवर किया। टाइम कितना लगा होगा ए से पी पे जाने में, तो टाइम 8 घंटा। तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है और स्पीड हम लोग माने हैं एक्स। तो इतना डेटा से हम लोग डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूला में रख सकते हैं, जिससे एक इक्वेशन बनेगा। तो डिस्टेंस इज 160 प्लस एल इज इक्वल टू स्पीड इज एक्स, टाइम इज 8। इसी तरीके से इस कार के लिए बना लेते हैं। तो ये कार कितना दूरी चला, एल दूरी, तो डिस्टेंस इज एल, स्पीड कितना माने हैं वाई, इसको टाइम कितना लगा होगा तो वही 8 आवर, तो 8। तो यहाँ से मुझे मिला एल बराबर 8 वाई। अब ये एल यहाँ पे रख देते हैं तो 160 प्लस 8 वाई बराबर 8 एक्स। तो एक इक्वेशन मिल गया हमें एक्स वाई के रूप में। अब ये फर्स्ट केस से हमें ये इक्वेशन मिला। अब इस केस के लिए बनाते हैं। तो ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये दूरी मुझे नहीं पता है ना, ये ए है, ये लोकेशन बी है और इस लोकेशन को पी मान लेते हैं। तो ए से पी की दूरी मुझे नहीं पता, ए से बी की दूरी पता है 160 किलोमीटर, पर ए से पी की दूरी नहीं पता, तो मान लेते हैं एल। तो इस कार के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो डिस्टेंस इज एल, स्पीड इज एक्स और टाइम लगा 2। तो एक ये हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ एल दूरी 2 घंटे में पहुंचा। अब इसके लिए तो
ये बी से पी पहुंचा, कितना दूरी चला? तो टोटल 160 है, तो ये दूरी कितना होगा? 160 माइनस एल, तो 160 माइनस एल बराबर ये दूरी हो गया। स्पीड कितना है इसका माने थे हम लोग वाई। टाइम कितना लगता है इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में? 2 आवर्स। तो यहाँ से एल बराबर 2x जो है यहाँ पे रख देते हैं, 160 माइनस एल बराबर 2x, तो एल की जगह 2x रख देते हैं और ये 2y, तो 160 माइनस 2x बराबर 2y, तो 160 बराबर 2x प्लस 2y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 160/2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। 160 बराबर 8x माइनस 8y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 160/8 दैट इज 20। तो एक ये है, एक ये है, इन दोनों का यूज करके हम एक्स वाई निकालेंगे। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, वाई वाई कट गया, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 100, तो x बराबर 50 और x बराबर 50 तो y बराबर 30। तो एक कार की स्पीड 50 है, दूसरी की 30। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम बना सकते थे, जिसमें हमें ये एल अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उस मेथड से भी बनाकर देखते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे कार, यहाँ पे लोकेशन ए और बी 160 किलोमीटर, यहाँ पे कार ए था, कार ए पे एक पॉइंट, एक इस लोकेशन ए पे कार था, यहाँ पे एक कार है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे रेफरेंस से देखने पे उसका मोशन बदलता है, स्पीड बदलता है, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट का स्पीड अलग अलग होगा अलग अलग रेफरेंस से देखने पे। इस कार में जो आदमी बैठा हुआ है वो इधर चला रहा है और ये इधर चला रहा है। इस कार को नाम दे देते हैं 1 या ए ही दे देते हैं, ठीक है। इस कार को नाम देते हैं ए। तो कार ए में जो आदमी बैठा है वो इधर चला रहा है, बी में जो बैठा है इधर चला रहा है, चल दोनों रहा है। पर कार ए क्या सोचेगा कि हम रुके हुए हैं और कार बी हमसे बहुत दूर जा रहा है ना। कार बी हमसे दूर जा रहा है। कार ए की स्पीड है x, कार बी की स्पीड है y। क्योंकि कार ए में जो आदमी बैठा हुआ है वो अपने आप को रुका हुआ समझेगा और वो सोचेगा कि बी सिर्फ जा रहा है। जैसे हमें ट्रेन में बैठे होने पे धोखा होता है कि अपना ट्रेन चला कि बगल वाला ट्रेन चला, है ना, जब रुका हुआ रहता है दोनों ट्रेन। तो वैसा ही है। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, रिलेटिव का। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या होता है कि कार ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में देखी जा रही है। मतलब बी के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो देख रहा है ए को। तो क्या वो देखेगा, ये कार ए के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो देखेगा कि हम रुके हुए हैं और ये मेरी ओर आ रहा है, ये देखेगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। तो इसका मतलब कि बी चल रही है और ए को रुका हुआ मान रहे हैं। एक ऑब्जर्वर ए में बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए हम घटाते क्यों हैं, जब ये मान लो कार ए इधर जा रही है 5 से और बी भी जा रही है इधर 5 के स्पीड से, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो ये ऑब्जर्वर ए जो ए में बैठा हुआ है वो ऑब्जर्वर सोचेगा कि बी चल ही नहीं रहा है, और बी वाला जो है ए को देखेगा तो कहेगा ए चल ही नहीं रहा, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी हो ही नहीं रही है, चेंज हो ही नहीं रही है, तो मोशन हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का स्पीड 5-5 था, तो बी देखता है कि ए का स्पीड 0 है, ए देखता है कि बी का स्पीड 0 है। तो आप यहाँ पे रिलेटिव मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया, 0, है ना।
ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया 0, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया 0। कैसे हुआ होगा 0? दोनों के स्पीड को घटाए होंगे तब ना। तो इस हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला निकालें कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और जब अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर और एक इधर चलता है तब हम ऐड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला लेकर चलते हैं, ये वाला फॉर्मूला लेकर चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसमें बी सोचेगा कि ए मेरी ओर आ रहा है इस डायरेक्शन में, और कितनी स्पीड से आ रहा है तो वो हमें यहाँ से मिलेगा। ए का स्पीड हमने माना था x, बी का स्पीड माना था y। तो बी सोचेगा कि x माइनस वाई से मेरी ओर आ रहा है, इतना स्पीड से आ रहा है। और ये सोचेगा हम तो रुके हुए हैं, हम तो बी ही लोकेशन पे हैं, तो इतना स्पीड से आ रहा है और 160 किलोमीटर चलना है ना, दूरी 160 किलोमीटर है और इतना स्पीड से आ रहा है, कुछ समय लगेगा। और जब टकराएगा या जब मिलेगा दोनों कार तब कितना समय हो गया होगा 8 घंटा। तो ये यही सोचेगा ना कि इसके इसके सोच के अनुसार चलना है, कितना स्पीड से आ रहा है, 8 घंटा में मिल गया, 160 किलोमीटर तय किया। तो अब इस पे हम डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई बराबर 20 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब ओपोजिट का बात करते हैं, दूसरा केस का बात करते हैं। तो ए और बी था, एक कार इधर चल रही थी, एक कार इधर चल रही थी, कहीं बीच में मिला और 2 घंटा समय लगा। तो फिर यहाँ पे वही वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा। तो ए की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी कितनी है, एक्स हमने माना है, और बी की वाई। तो एक्स माइनस अब वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी कितना है वाई, तो वाई लिख दे, नहीं गलती होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी बोल रहे हैं ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो अभी देखिए ये ए की वेलोसिटी इधर थी तो उसको हम प्लस एक्स लिख दिए, माइनस माइनस नहीं किए, सिर्फ प्लस एक्स। तो यहाँ से हमने मान के चला कि इस डायरेक्शन को प्लस एक्स लेंगे, तो इस डायरेक्शन को मुझे माइनस लेना पड़ेगा। अगर इसको आप प्लस ले रहे हो तो एक्स को माइनस में लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि हम इसको प्लस एक्स ऑलरेडी लिख चुके हैं तो वाई को माइनस लिख देते हैं। तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए की स्पीड क्या हो जाएगी बी के रिस्पेक्ट में, वी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब यहाँ ऑब्जर्वर बी है, बी देख रहा है ए को, क्या देखेगा कि हम तो बी के लोकेशन पे हैं और ये ए मेरे पास नज़दीक आ रहा है, कितना स्पीड से, एक्स प्लस वाई से, और 2 घंटे बाद मिल जाता है। तो इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, बी ऑब्जर्वर जो है, बी कार में जो है, वो तो सोचेगा कि हम तो बी ही लोकेशन पे हैं, तो इस ए को आने में 2 घंटा लगा और डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो वो जानता है कि ए और बी के बीच की दूरी 160 है, तो वो ये सोचेगा कि वो 160 किलोमीटर 2 घंटा में इतना स्पीड से तय किया। समझे, तो सारा काम ऑब्जर्वर बी के अनुसार करना है। तो इस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, 100 डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से x प्लस वाई मिल गया 80, x माइनस वाई इज 20, एक्स प्लस वाई इज 80, और यहाँ से एक्स वाई निकल जाएगा। यहाँ पे जैसे हम ऑब्जर्वर बी को मान के चले वैसे ही आप ऑब्जर्वर ए को भी मान के चलोगे तो सही आएगा, सिर्फ साइन का इसमें ध्यान देना है। ठीक है,